हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम लेकर के आए हैं तारिक फ़तेह के प्रति एक श्रद्धांजलि और उनके व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में कुछ बतलाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तारिक फ़तेह साहब का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 73 वर्ष की आयु में वो दुनिया से चल बसे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो हमेशा अपने बीच मिस्टर तारिक फ़तेह को याद रखेंगे या उनका जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर वो ऐसा अनुभव करते हैं कि वो उनके बीच में हैं। पाकिस्तान में जन्म लिए पाकिस्तानी मूल के लेखक बाद में कनाडा की नागरिकता ली और भी देशों का दुनिया में भ्रमण करते रहे, दुनिया को देखा और अलग से उन्होंने फ़िलॉसफ़ी का अध्ययन किया, मार्क्सिज्म का अध्ययन किया। उसके अलावा उन्होंने धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। जिनका मानना था कि इस्लाम दो तरह का इस्लाम है, एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मुल्लाह का इस्लाम। इस्लामिक होने का मतलब वो कहते थे कि रोज़ा, ज़कात, हज इस पर विश्वास करना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है, गरीबों की हमदर्दी लेना है, जो भी कोई तुमसे कुछ अगर मांगने आए तो उसे निराश मत लौटाना, जो ज़रूरतमंद हो, जो दलित हो, जो शोषित हो, जो पीड़ित हो, जो गरीब हो, उसकी मदद अवश्य करना। ये मदद करने वाला जो जिनका तकिया कलाम था वो हमेशा लोगों के काम में आए, किसी को रोते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जिनको अपने देश से मोहब्बत नहीं है, जो इस देश में रह कर के अपने ही देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनके प्रति वो बहुत सख्त हुआ करते थे और अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध थे। मोदी और योगी के वो फ़ैन माने जाते थे, मोदी के बारे में उनके प्रशंसक रहे। और जब योगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मोदी योगी इज इक्वल टू मोदी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये पाकिस्तानी मूल के लेखक बाद में कनाडा की नागरिकता ली, पाकिस्तान के कई राज खोलने वाले थे। जो हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा गया आक्रांताओं के द्वारा, उस पर उन्होंने विचार किया, उस पर अपना विचार व्यक्त किया और विश्लेषण भी किया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों देश में ऐसा टूटता गया। लगभग एक अनुमान के हिसाब से 40,000 धार्मिक स्थल मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा नष्ट किए। तो उन्होंने कभी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि एक इस्लामिक व्यक्ति होने के नाते आपकी जो उपासना पद्धति है, जो नमाज है, जो दान है, ज़कात है, जो हज है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस पर वो फोकस थे। इस्लामिक जो मानववादी चेहरा है, इस्लाम का जो मानवतावादी चेहरा है, उस पर वो बहुत प्रशंसा करते थे उसका, और उसका एक मानवीय चेहरा भी थे वो। तो ऐसी जो थे हमारे तारिक फ़तेह साहब, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम में तो पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन अगर पुनर्जन्म हो तो कहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के नज़दीक भी जो भोपाल जगह है वहाँ पर। तो भारत से बहुत प्रेम था उनका। वो एक रिफॉर्मरिस्ट थे और उनके निधन की खबर की जानकारी उनके सुपुत्री नताशा फ़तेह ने ट्वीट करके दी। तो ऐसे जो हमारे भारत से प्रेम करने वाले, जिनके हृदय में हिंद बसता था, जो दलितों और शोषितों की आवाज़ थे, जो आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद के मुखर विरोधी थे, जिनकी सोच ये थी कि जो उनका जो कंसेप्शन था, जो उनका परसेप्शन था, उस पर वो बिना कन्फ्यूज्ड हुए राय दे सकते थे और अपनी विचार को बहुत मजबूती से पेश कर सकते थे, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ उनमें अनुभव भी था और संघर्ष भी था जो उन्होंने किया था। गरीबी के कारण पर उन्होंने चोट दिया कि कैसे जो तीसरी दुनिया के देश हैं क्यों गरीब हैं, और वहीं जो यूरोप हैं या कनाडा हैं या अमेरिका जैसे देश हैं कैसे आधुनिकता
को अपना करके कैसे आगे बढ़े हैं। एक तरफ तो पूंजीवाद के विरोधी थे लेकिन विकासवाद के समर्थक थे। कभी भी अपना जो उनका रुख था, जो वसूल था, जो मानवतावादी चेहरा था, जो गरीबों के लिए संघर्ष था, वो अपने आप को मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति मानते थे। इस ग्राउंड पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। चाहे जब अरुंधति राय चौधरी को जब मैग्सेसे पुरस्कार मिला और फिर उन्होंने जो शरिया लागू करने की बात कही, तो या मतलब उनके विचार से ऐसा व्यक्त होता था, और उनका जो शराब और सिगरेट वाला रहन सहन था, तो कभी उन्होंने भारत में रहने के बावजूद भी उसका समर्थन नहीं किया। तो सही मामले में साम्यवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो गरीबों के लिए संघर्ष करते थे, और ये वो इस्लाम के ही मानवतावादी चेहरा नहीं थे। वो इस्लाम धर्म का जो मानवतावादी चेहरा है, मेरे समझ से वो इस्लाम का ही मानवतावादी चेहरा नहीं थे, बल्कि जो कम्युनिज़्म है उसके भी वो मानवतावादी चेहरा थे। और कम्युनिज़्म का भी जो मानवीय पहलू है उस पर वो चिंतन करते थे, और उनका मानना था कि ह्यूमन जो फ्रीडम है, मानवीय जो फ्रीडम है, उस पर विचार करना चाहिए, और कम्युनिज़्म के नाम पर जो मानवीय स्वतंत्रता है उसको तिरोहित नहीं किया जाना चाहिए। तो वो हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो के संस्कृति और वैदिक संस्कृति से लेकर के जो 712 ईस्वी में सिंध पर जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उस समय में सिंध का राजा जो ब्राह्मण दाहिर था, उसमें पंजाब का राजा जो ब्राह्मण राजा दाहिर था जो मारा गया था और सिंध प्रांत को जीत लिया गया था। उस समय की बात हो, या आधुनिक भारत की बात हो, या भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो, या जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हमारा विश्व का इतिहास है, सारे पहलू के कड़ियों को जोड़ सकते थे। इतिहास के इतने बड़े अध्येता थे। और इकोनॉमिक्स के बारे में उनका जो ध्येय था कि कैसे गरीबी उन्मूलन हो, कैसे पूरा दुनिया विकसित हो, कैसे दुनिया में सुख शांति समृद्धि आए। और इस मामले में जो भारत के पुराने दिन थे, जिसमें कि वो रिचेस्ट और जो प्रोग्रेसिव कंट्री था, जहाँ लोग आते थे, जिसको सोने की चिड़िया की छवि मिली थी, जिसने शून्य का आविष्कार किया था, जिसका एक न्यूमरल सिस्टम था, इस सब पर उनका फोकस था। और उनका मानना था कि ओवरसीज जो भारतीय लोग हैं, उनका जब अपने देश से मोहब्बत होगा, जब अपने देश की तरफ वो देखेंगे और अपने पुराने गौरव को पहचानेंगे, उस समय को जब वो याद करेंगे कि जब भारत मोस्ट प्रोग्रेसिव और रिचेस्ट कंट्री था, जिसने एक नंबर सिस्टम दिया था, जो शतरंज का ईजाद किया था, जिसको सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी थी, तो पुनः उनके लिए जब उनके दिल में अनुराग पैदा होगा तो फिर भारत जो है हमारा विश्व गुरु बन जाएगा सकता है। तो ऐसी उनकी सोच थी। और वो हमेशा कूपमंडुकता के और जो धार्मिक माने उन्माद और धार्मिक जो कट्टरपन है उसके खिलाफ वो बोलते रहे। लोगों को सच बोलने के लिए और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। प्रेमी स्वभाव तो उनका ऐसा था जो आदमी ही नहीं बल्कि पशु पक्षी से भी प्यार करते थे। उनकी एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, जिसका नाम में ही उन्होंने फतेह जोड़ दिया था। तो मनुष्य ही नहीं, वो जानवर से भी प्रेम करते थे। और दर्शन हो या इतिहास हो या मार्क्सवादी लिटरेचर हो, सबके वो अध्येता थे। इतिहास के एक गंभीर अध्येता थे और इतिहास के किसी भी समय का गंभीरता से विश्लेषण कर सकते थे और उसके लिंक को आधुनिक समय में जोड़ सकते थे। जिनका मानना था कि किसी देश में पैदा होने वाले को अपने मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए, न कि धर्मांध होकर अपने देश से गद्दारी करना चाहिए। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर देश से गद्दारी करना ठीक नहीं, बल्कि देश मजहब से ऊपर है। एक सच्चा मुसलमान के लिए ज़रूरी चीज़ है हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात। ये ज़रूरी नहीं कि वो मजहब के नाम पर आतंकवाद, उग्रवाद फैलाए और देश से गद्दारी करे। वे कहते थे कि अल्लाह के इस्लाम को मानते हैं, न कि मुल्लाह के इस्लाम को। वो यही शिक्षा देते थे कि अगर सत्य बोलते हुए अगर आप अकेले पड़ जाएं तो भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्य बोलने के कारण आप अकेले हजारों असत्य संभाषण करने वालों पर आप भारी पड़ेंगे। उनको समझने के लिए उनके द्वारा जो काम किया गया है, उनका द्वारा जो विरचित किताब है, उस सब का
को पढ़ना ज़रूरी है। बिना उसको पढ़े हुए हम उनके जो का वर्क है, जो उनका विचार है, उसे ठीक से अवगत नहीं हो सकते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है चेजिंग इमरान, यू आर नॉट आवर एनिमीज, इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं जिनके बारे में जानकारी है। और भी किताबें होंगी, उसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे जो तारिक फ़तेह साहब, जो डिफरेंट टीवी शो और यूट्यूब चैनल पर बहुत ही मतलब सुने जाते थे। किसी भी मामले पर अगर ट्विटर पर ट्वीट कर दें तो फिर उसका फॉलोअर लाखों के संख्या में हो जाता था। तो अपने डिबेट में अक्सर ब्राह्मण राजा दाहिर और जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उसका जिक्र करते थे। और उनके लिए, मुसलमानों के लिए उनका ये हमें कई बार जो नसीहत होता था और मैसेज भी कि अपने मादरे वतन, अपने मातृभूमि से मोहब्बत करो। अब्दुल कलाम के बारे में वो कहते थे कि वो मोहम्मद जिन्ना से भी एंटी हिंदू थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें एजुकेशनिस्ट का दर्जा दे दिया, जिनके दिल में हिंदुओं के प्रति कूट कूट करके घृणा भरी हुई थी। उन्होंने सलाह दी थी कि हिंदुस्तान को मुस्लिम रेजिमेंट बनाना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में उनका विचार था कि लूट मार का मुल्क है, एक दिन स्वतः ही बिखर जाएगा। इसके अलावा हम अगर देखें उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को, तो बलूचिस्तान और सिंध के में होने वाले जो आंदोलन थे उसके प्रति भी उनके दिल में मोहब्बत थी। तो ऐसे जो तारिक फ़तेह साहब थे, जिनके दिल में हिंदुस्तान